मामा लाई बेदाम का दाना, मामा लाई किशमिश का दाना। ये पासवर्ड है बच्चों घोंसले का। जब मैं वापस आऊंगी तो मैं ऐसा ही बोलूंगी। जब ही तुम लोगों ने दरवाजा खोलना है, वरना कोई भी दरवाजा बजाता रहे तो घोंसले का दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना, वरना जालिम चील तुम दोनों को खा जाएगा। जी जी मामा, आप बेचिंत हो जाओ, अब हमारी चिंता ना करो, अभी हम बहुत सयाने हो गए हैं। आप हमारे लिए बादाम लेके आओ। नीलम चिड़िया के बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो अपनी माँ के जाने पर घोंसले का दरवाजा बंद कर लेते हैं। नीलम चिड़िया उड़ान भर के गौरी कवि के घोंसले की तरफ जाती है ताकि समय से वो दोनों साथ के जंगल पहुंच जाएं और अपने बच्चों के लिए मेवा लेके आए। गौरी कवि और नीलम चिड़िया दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। अरे नीलम, जल्दी कर, जल्दी धूप हो गई तो दोनों हम प्यास से मर जाएंगे। गौरी और नीलम अपना सफर शुरू कर देती हैं और वो बादाम के खेत में पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं। यहाँ तो मजे मजे के बादाम है और किशमिश भी लटक रही है। अरे नीलम, यहाँ तो ताजा ताजा खजूर भी है और ताजा ताजा अंगूर भी। इतने मेवे हम घर लेके कैसे जाएंगे? गौरी दीदी, हम कोशिश करेंगे और जितना ज्यादा ले के जा पाएंगे तो ले जाएंगे। हम रोज रोज इस जंगल में थोड़ी आ सकते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी कोशिश करनी होगी। और वो दोनों मेवा खाने लग जाती हैं। वो ये सोचती हैं कि हम खूब पेट भर के खा लेंगी तो हमारा आज का दिन जो है वो अच्छा गुजर जाएगा और अपने बच्चों के लिए बहुत सा मेवा जमा करके अपने घर साथ ले जाएंगी। वो दोनों बहुत खुश थी। उधर जो चील था वो नीलम के बच्चों को खाने के चक्कर में इधर चील नीलम के घोंसले के बाहर चक्कर काट रहा था। उसको पता था आज गौरी कवि और नीलम कहीं दूर गई हैं तो नीलम के बच्चों को अच्छा शिकार कर लेगा, और वो बार बार दरवाजा बजा रहा था। भैया, दरवाजा नहीं खोलना, मम्मा ने मना किया था। अगर मम्मा होती तो वो पासवर्ड बोलती। लगता है जालिम चील आया हुआ है। अरे हाँ दीदी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारी भी रक्षा करूंगा। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोल दो, मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है। वो तुम्हें साथ के जंगल में बुला रही है। अरे नहीं चील अंकल, हमें पता है, हमारी माँ ने हमें पासवर्ड बताया है और उसने कहा था कि किसी की बात नहीं मानना, इसलिए हम आपकी बात नहीं मानेंगे। चील बार बार ये कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह नीलम के बच्चों तक पहुंच जाए, पर नीलम के बच्चे बहुत सयाने थे और बहुत ज्यादा अक्लमंद थे। वो चील की बातों में नहीं आ रहे थे। चील ने उनको बहुत मस्के लगाने की कोशिश की। प्यारे बच्चों, आ जाओ, आज मैं तुमको अपने पंखों पे सैर करवाऊंगा। नहीं नहीं, हमने सैर नहीं करनी, अभी हम सही से उड़ान नहीं भर सकते। हमारी माँ हमारे लिए अनाज लेके आती ही होगी। चील अपनी पत्नी के पास वापस आ जाता है और आके कहता है, भाग भरी, आज तो कोई भी शिकार हाथ नहीं आया। दर्द से मेरे पंख टूटे जा रहे हैं, बहुत बुरी हालत है मेरी, बहुत जिस्म में कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। जब तक ताजा किसी बच्चे का मांस नहीं खा लूंगा, मेरी यही हालत रहेगी। उसकी पत्नी उसके लिए बहुत परेशान होती है और वो कहती है, चीलू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, तुम मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए वही लेके आऊंगी। अरे मैंने बहुत कोशिश की है नीलम के बच्चों को फंसाने की, पर बहुत तेज है वो। कब से मैं इसी कोशिश में लगा था, पर वो मेरे हाथ नहीं आए। नीलम ने उनको बड़े सबक और पासवर्ड पढ़ाए हुए हैं। हमारी इस कौम में कालू कौवा मदद कर सकता है। उम्मीद है उसको पता होगा कि नीलम चिड़िया ने कौन सा पासवर्ड लगाया है। हाँ, ये तुम सही कहती हो। चलो ये कोशिश भी करके देख लेते हैं और कालू कौवे को थोड़ा बहुत लालच दे देंगे कि तुम्हें भी कुछ न कुछ हम खिलाएंगे। हाँ चलो चलो, कालू कौवे के पास चलते हैं। वो पति पत्नी वहाँ से उड़ान भर के सीधा कालू कौवे के पास जाते हैं। चील और उसकी बीवी कालू कौवे के पास पहुँचते हैं। वो अपने घोंसले में मस्त सोया होता है।
अरे कालू कालू, बात सुनो। क्या बात है, तुम लोग मेरा सर खाने क्यों आ गए हो? तुम्हें नहीं पता मैं सो रहा हूँ। अरे निकम्मे कालू, हम तो तुम्हारे फायदे के लिए आए हैं। तुम्हें पता है हम ना नीलम के बच्चों को हासिल करना चाहते हैं और उसमें से तुम्हें भी हिस्सा देंगे। आ जाओ, हमारी मदद करो और हमें पासवर्ड बताओ। अरे नहीं नहीं, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि गौरी मुझे मार ही डालेगी। उसकी नीलम के साथ बहुत गहरी दोस्ती है और आज वो बादाम के खेत में गई हैं दोनों बादाम लेने। मैं तो मीठे मीठे बादाम खाऊंगा। आज मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाला। कालू कौवे ने उनका साथ देने से मना कर दिया। वो दोनों यहाँ से मायूस होकर चले गए, लेकिन उनको अंदाजा हो गया कि नीलम चिड़िया कहाँ गई है। उन्होंने सोच लिया कि हम दोबारा से नीलम चिड़िया के बच्चों के पास जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, बहुत दूर से आई हूँ। नीलम चिड़िया की बहन हूँ, उससे मिलने आई हूँ। नहीं नहीं मौसी, हम दरवाजा नहीं खोलने वाले, क्योंकि हमारी मामा ने मना किया था। जैसे ही वो आएंगी, हमें पासवर्ड बताएंगी, हम भी दरवाजा खोलेंगे। नीलम चिड़िया के बच्चे भी बहुत सयाने थे। शाम हो चुकी थी और नीलम चिड़िया और गोरी कवि चील और उसकी बीवी को आते दिखाई दिए। वो दोनों घोंसले के पीछे छुप गए और वो पासवर्ड सुनने के लिए बेताब थे। तभी नीलम चिड़िया ने आके पासवर्ड बोला, मामा लाई बादाम का दाना, मामा लाई किशमिश का दाना। तो दोनों ने फट से दरवाजा खोल दिया। मामा मामा आप आ गई। मामा, कोई मौसी आपसे मिलने आई थी, आपकी बहन बोल रही थी खुद को, लेकिन हमने पासवर्ड उसने नहीं बताया तो हमने दरवाजा नहीं खोला। हमने उसको बोला कि साथ के दरख्त पे बैठ के आपके आने का इंतजार करे। शुक्र है मेरे बच्चों, तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे शक हो रहा है यहाँ चील और उसकी पत्नी आए थे तुम लोगों को फंसाने के लिए। चील और उसकी पत्नी नीलम की अपने बच्चों के साथ ये सारी बातें सुन रहे थे और उनको पासवर्ड का भी पता चल चुका था और वो बहुत खुश थे कि अगले दिन हम आके यही पासवर्ड लगाएंगे। उन्होंने अगले दिन वही पासवर्ड जाके ट्राई किया और बोले, मामा लाई बादाम का दाना, मामा लाई किशमिश का दाना। लेकिन आगे से बच्चों ने कहा, आज ये पासवर्ड नहीं चलने वाला, क्योंकि आज हमको मामा न्यू पासवर्ड दे के गई है। तो वो दोनों बहुत उदास हुए और वहां से चलते बने। तो बच्चों, ये तो सच है कि जब माँ अक्लमंद हो तो वो अपने बच्चों की तरबियत भी अच्छी करती है और अपना पूरा पूरा अक्ल उनको भी देती है। इसलिए तरबियत जो है जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। और आप लोगों को ये बताना था कि मोस्टली मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी रिएक्शन की वीडियोस देखते थे, तो रिएक्शन के लिए मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया है, रिएक्शन ते एक्शन। उसको सर्च करें और उस चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आप सबके लिए दुआ गो हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस कार्टून वाले को इस पे, ताकि मैं मज़ीद अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँ। मैं थोड़ी बीमार थी, मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को फ़ील हो रहा होगा। किसी दिन मैं अपनी बीमारी की जो डिटेल है वो आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे क्या मसला है और मेरी आवाज़ ऐसे फिर बार बार ख़राब क्यों हो जाती है, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी क्रिएट नहीं कर पाती। और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। और जो मैंने दूसरे चैनल का आप लोगों को बताया ना, प्लीज़ उस पर ज़रूर जाइएगा। उसका नेम है रिएक्शन ते एक्शन, ठीक है। इस पे मैंने जो है रिएक्शन देना छोड़ दिया है, ये मेरा मोनेटाइज चैनल है और वो जो है वो सिर्फ मैंने रिएक्शन के लिए बनाया है। उस पर मैं सब व्लॉगर्स के लिए ना रिएक्शन दूंगी, और जो रिएक्शन देती हैं दूसरों पे गलत बातें इल्ज़ाम कर लगाती हैं, तो उन पे भी रिएक्शन मैं दूंगी इंशाल्लाह। ओके, मुझे दीजिए इजाज़त, बाय, अल्लाह हाफिज़।